ठीक है। देखिए कल हमारा जो सेकंड क्लास था उसमें हम लोगों ने पहले तो मैंने रिवीजन करवा दिया था आपको, तो फर्स्ट कहा था। फिर कल हम लोगों ने मेनली क्या पढ़ा था, लाइन का और सर्कल का इंटरसेक्शन। ठीक है, आज जे मेन के मैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इफ द chord y इक्वल टू mx प्लस 1, तो ये एक लाइन है जिसका स्लोप कितना दिया हुआ है m एंड y इंटरसेक्ट दिया हुआ है 1। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ऑफ द सर्कल दिस। देखिए सर्कल जो है उसका सेंटर 0 0 पे है। द if the chord y equal to mx plus 1 of the circle, तो सर्कल जिसका है उसका सेंटर क्या है 0 0 पे है और रेडियस इसका 1 है। ठीक, subtends this chord subtends an angle 45 डिग्री at the major segment of the circle। देखिए मेजर सेगमेंट क्या होता है, आपके पास मान लीजिए कि ये सर्कल है, ये chord है, तो ये वाला तो माइनर सेगमेंट है और ये वाला क्या है, तो मेजर सेगमेंट पे ये कितना एंगल बनाता है 45 डिग्री बनाता है। डायमीटर जो है वो 90 डिग्री बनाता था ना। यस, अब ये तो कोई एक कॉर्ड दिया हुआ है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ठीक, अच्छा अब इस लाइन की खास बात क्या है कि इसका y इंटरसेप्ट भी 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ अब मैं ऐसे मान लेता हूँ कि कॉर्ड इस तरीके से जा रहा हूँ, क्योंकि स्लोप के बारे में आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं। ठीक, अच्छा अब ये बताइए ये मेजर सेगमेंट पे कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब कि ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, सेंटर पे क्या, देखिए पढ़े होंगे ना, जैसे ये कोई कॉर्ड है, ठीक, ये एंगल बना रहा है, रिमेनिंग पार्ट में इसका हाफ एंगल बनाता है। ठीक है ना, यानी सेंटर पे ये कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, अब सेंटर से एक पॉइंट सेंटर पे 90 डिग्री बनाएगा, सेंटर तो आपका यही है। ठीक, अब यहां से तो ये ऐसे ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसे ज्वाइन करोगे ना। ठीक है कि नहीं, अब ये दूसरा ऐसे ज्वाइन, ये 90 डिग्री तो तभी हो सकता है जब ये लाइन यहाँ आए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनेगा। इस केस में यहाँ पे ये 45 डिग्री हो गया, तो इसका स्लोप कितना आएगा 1। अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, ये आपका सर्कल है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि सर्कल ऐसे लाइन ऐसे पास हो, y इंटरसेप्ट 1 होना चाहिए। यस सर, y इंटरसेप्ट 1 होना चाहिए। अब ये 45 डिग्री बना रहा था, यहाँ से ये बनाएगा 90 डिग्री, तो इस केस में देखिए ये इसका स्लोप होगा ऐसे पास करेगा ना। यस सर, ठीक, तो ये 135 डिग्री, तो स्लोप कितना होगा माइनस, यानी कि नन ऑफ दीज जो है वो आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द सेंटर्स ऑफ अ सेट ऑफ सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 lie on the circle x square plus y square equal to 25। लेकिन पहला जो सर्कल है आपके पास वो उसका सेंटर 0 0 पे है और रेडियस कितना है 5। द सेंटर्स ऑफ अ सेट ऑफ सर्कल्स, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा सर्कल्स की बात हो रही है। ईच ऑफ रेडियस 3, तो इसका रेडियस है 3 है, लाई ऑन द सर्कल, मतलब उनके जो जिस सर्कल की बात हो रही है, जो एक से ज्यादा सर्कल्स हैं, उनके सेंटर जो है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इस सर्कल में। ठीक है, मतलब कि सर्कल ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये सभी सेंटर्स क्या है यहाँ। बात समझ आ गई? ठीक, तो चलिए हम पार्टिकुलरली इस
एक सर्कल की बात कर लेते हैं। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। द लोकस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सेट एज, तो इसके ऊपर जो लोकस है, ठीक है, उसका इक्वेशन निकालना है। कुल मिला के मतलब इस सर्कल का चेक करना, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ द सेट ऑफ सर्कल्स ईच ऑफ दिस द लोकस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सेट, ठीक। तो h कॉमा k मान लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब एक बात बताइए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये सेंटर है आपका 0 0, ये वाला डिस्टेंस तो फाइंड होगा, यस सर, है ये डिस्टेंस क्या होगा? 5 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब एक बात बताओ, ये जो भी सर्कल होगा उसका रेडियस कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। The centers of a set of circles each of radius 3 lie on the circle. The centers, इनके सेंटर जो है वो कहाँ lie करते हैं? यहाँ, ठीक है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट को हम एक काम करें, h k मान लेते हैं, ठीक। तो सेंटर जो है इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, यानी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो 25 जरूर होगा, सही है कि नहीं? यस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक। अच्छा, अब इसके ऊपर देखो, मान लें कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ, ठीक। अब ये बताइए, ये वाला जो भी पॉइंट होगा P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं, ठीक है। तो OP will be less than ये 5 और 3 8। अच्छा, ये कितना था टोटल? 5 और 3 ये चला गया था 2 से, तो ये जो पॉइंट होगा ये 2 से तो बड़ा होगा, यस सर, 2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, जो सेंटर फिक्स है हमारा, नहीं सेंटर क्या है? फिक्स है, तो ये डिस्टेंस भी तो फिक्स होगा, है ना। तो OP जो डिस्टेंस है ये O हो गया, और इसके ऊपर में कोई सा भी पॉइंट होगा, ये P, ये इसके ऊपर फोकस है, ठीक है ना। तो 2 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, नहीं, ठीक है कि नहीं? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मान लेंगे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ ऐसा आ सकता है, ठीक। तो OP जो है वो 2 से 8 के बीच में ही होगा, ठीक। अब एक काम कर लो, P के कोऑर्डिनेट्स को या x, y मान लो, इसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक। यानी कि OP स्क्वायर जो है वो 4 से बड़ा और 64 से छोटा होगा, सही है ना। तो अब बताइए OP स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये 4, अच्छा इसके बराबर नहीं हो सकता है, जब यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये यहाँ पे आएगा, ठीक। तो ये इसके बराबर आना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक। The center of the circle passing through 0 0 and 1 0, तो सर्कल जो है वो कहाँ से पास हो रहा है? 1 0 से पास हो रहा है और 0 0 से पास हो रहा है, ठीक। 1 0 है आ गया, 0 0 and touching the circle x square plus y square equal to 9, देखिए x square plus y square equal to 9, तो ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है और रेडियस 3 है, ठीक। अब एक ऐसा सर्कल है जिसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, सेंटर वो सॉरी सेंटर फाइंड करना है जो 0 0 से पास हो और 1 0 से पास हो और इस सर्कल को टच करे। तो इस सर्कल को टच करेगा तो वो तो इंटरनली ही टच करेगा, यस, यहाँ से पास भी होगा वैसे तो फिर इसको कट कर जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा आपके साथ बोलिए, ठीक है। तो
यहाँ इसको ऐसे टच करता है। ठीक है, तो आपको इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। ठीक, कैसे करेंगे भाई? ये पॉइंट तो तेरा 0 0 हो गया, ये 1 0। ठीक, अच्छा सेंट कोई सर्कल को अगर टच कर रहा है इसका मतलब ये टेंजेंट होगा, समझे? अब यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर सेम होगा। ठीक है, यानी कि इसका सेंटर यहाँ लाई करना चाहिए इसके रेडियस पे। बात को समझे कि नहीं? ठीक, इसी पे करेगा तभी तो देखो ना, यहाँ से इसके सेंटर से भी परपेंडिकुलर होगा और इसके सेंटर से भी परपेंडिकुलर होगा, यानी तो दोनों सेम लाइन होनी चाहिए ना। ठीक, चलिए अब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मैं h कॉमा के मान। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये है कि h स्क्वायर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। ठीक है, तो k स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो 2h इक्वल टू 1, तो h कितना आ गया 1/2, यानी c वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? k का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? इसमें देखो k तो कैंसिल हो जा रहा है ना, कैसे निकालोगे? देखिए h k ये, ठीक है, इसका रेडियस जो सर्कल है अपना, इसका रेडियस तो ये वाला पार्ट है, ये डिस्टेंस आपको मालूम है कि कितना है? 3 है। ठीक है ना, ये रेडियस कितना मालूम है? ये रेडियस 3 है, तो क्या इसको हम यूज कर सकते हैं? कैसे? इसका डिस्टेंस का टू ट्वाइस कर देंगे, ये टोटल 3 है ना, है? अच्छा, अब ये और ये वाला भी इक्वल होगा, यानी कि ये जो आपका डिस्टेंस है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का स्क्वायर ये 3/2 होगा, नहीं? रेडियस क्या होगा? 3/2 ही होगा। तो अब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 9/4 आ गया, h का वैल्यू 1/2, तो ये 1/4 रख दो, तो k स्क्वायर 9/4 माइनस कितना 1/4, तो 8/4, तो k स्क्वायर कितना आ गया 2, तो k इज इक्वल टू कितना होगा √2। ठीक है, तो √2 और माइनस 1/√2 भी हो सकता है प्लस माइनस के साथ, तो b वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद ओरिजिन एज अ सेंटर। ठीक, हमारे पास एक सर्कल की बात हो रही है, उसका इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर जो है वो क्या है? ओरिजिन, एंड पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose median is of length। ठीक, और कहां से पास हो रहा है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल से पास हो रहा है जिसका मीडियन क्या है? 3 है। ठीक, तो मीडियन का लेंथ, देखिए अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मीडियन का लेंथ तो ये होगा। यस सर। ठीक है, मीडियन का लेंथ आप कैसे निकालते हैं भाई? ये मान लेते हैं कि x है और ये x/2। ठीक, तो ये √x² माइनस x²/4, तो √3x/2 होता है। यस, ये 3a के इक्वल है, तो साइड का लेंथ कितना दे दिया गया? 6a/√3। सही है? यस सर। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि सर्कल का सेंटर तो 0 0 हो गया, और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका कोई एंड जो है x एक्सिस y एक्सिस होता है। ठीक,
से भी सर का मतलब उसके जो पॉइंट्स को टच करते ही जाएगा। इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल से अपने बाहर से पास हो रहा है ना सर्कल, ठीक है। सेंटर इसका क्या है सर्कल का 0 0 ओरिजिन। ठीक। अब ये बताइए, मैंने आप लोगों को कर्व से रिलेटेड भी सर्कल बताया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो इसका सर्कल सेंटर होता है वही इसका सेंट्रॉइड होता है, नहीं? तो यानी कि इस सर्कल का सेंट्रॉइड जो है, ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो है वो 0 0 होगा। 0 0 ही होगा। यस सर। ठीक है कि नहीं? 0 0 ही होगा। अब देखो आपको इस सर्कल का क्या फाइंड करना है? सेंटर तो दिया हुआ है, रेडियस बस पता करना है। हाँ ठीक, रेडियस पता करना है ना। तो रेडियस तो तुम जानते हो कि ये रेडियस हो जाएगा। यस सर। और सेंट्रॉइड जो है आपको मालूम है कि 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यस सर। ठीक, ये लेंथ आपको दिया हुआ है नहीं, ठीक है ना? तो आपको साइड की जरूरत भी नहीं होगी। देखिए ये 2 है और ये 1 है, तो 2x + x = 3a, तो 3x = 3a, x = क्या है a। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यानी रेडियस जो है आपका दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2a। तो सर्कल का इक्वेशन ऑफ x² + y² = 4a² लिख देंगे। यस सर। तो c वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइंस 2x - 3y = 5 and 3x - 4y = 7 आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल की बात हो रही है, इसके दो डायमीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो दो डायमीटर्स दिए हुए हैं, तो ये तो पक्की बात है कि ये सेंटर पे ही कट करेंगे। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो 2x - 3y = 5 और 3x - 4y = 7। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x - 9y = 15। उससे कर देते हैं, तो 6x - 8y = 40, माइनस प्लस और माइनस y = 1, तो y = -1, ठीक है। y = कितना? -1। y का वैल्यू रख दीजिए, ठीक। -1 रखोगे तो 3, तो ये x जो है 2, तो x = कितना आ गया? 1, ठीक। तो अब आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट तो मिल गया 1, -1, तो 1 और -1 तो सिर्फ a और d में ही आ रहा है, यानी कि b और c तो आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है। सॉरी, हाँ b और d नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ से ये -1 आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो आंसर या तो a या d भी। अब आगे क्या कह रहा है? एंड ऑफ एरिया 154 स्क्वायर यूनिट्स। इस सर्कल का एरिया कितना है? 154। ये बहुत आसान था, πr² = 154 नहीं, तो r² कितना हो जाएगा? 154/5, पाई होता है 22/7, तो 22 से 7, तो r = कितना आ गया? 7। तो अब तुम्हारा x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर = क्या? 49। तो x² + y² -2x + 2y, 1 + 1 2, उधर जाने पे 47, यानी कि D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट A P, Q and touches the x एक्सिस। ठीक, तो x एक्सिस को टच करता है, तो ऐसे टच कर सकता है और एक फिक्स्ड पॉइंट है P, Q, इससे पास हो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू A, तो A से A के डायमेट्रिकली अपोजिट ये पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब A से जो डायमीटर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, मतलब
इसका हमें लोकस फाइंड करना है, ठीक। और वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट ए, ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक। और सर्कल जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक ना। द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए, तो ए के थ्रू जो डायमीटर बनेगा उसके अदर एंड का आपको लोकस पता है, ठीक। तो एक बात बताइए, लोकस के कोऑर्डिनेट्स को मैं एच पॉइंट, ये जिसका लोकस फाइंड करना उसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने एच कॉमा के मान, ये मान लिया कि पॉइंट बी, ठीक। तो सेंटर तो यही होगा, है सेंटर ये होगा ना, ठीक। तो सेंटर इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा h प्लस बी अपॉन 2 और q प्लस k अपॉन 2, सही है। और ये x एक्सिस को टच करता है यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो बताइए इसका जो रेडियस होगा सर्कल का वो यही वाला लेंथ होगा, ये वाला लेंथ होगा, यानी कि इसको तुम q प्लस के अपॉन 2 कहे, ठीक तो है, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट ही तो इसका रेडियस बन जाएगा, समझ में आ रहा है। अब क्या किया जा सकता है बताइए, रेडियस पता है, सेंटर पता है, और क्या करें, आपको h और k में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वेट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, या यूँ कह सकते हो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस या किसी एक का डिस्टेंस जो है इसके बराबर होना चाहिए, ठीक। तो मैं AC को क्या लिखूंगा, Q प्लस के अपॉन 2, AC रेडियस है ना सर्कल का, ठीक। तो AC एक देखो ये है तुम्हारा C, तो कितना हो गया h प्लस बी अपॉन 2 माइनस पी का होल स्क्वायर, फिर q प्लस के अपॉन 2 माइनस q का होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू q प्लस के अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसी को सिंपलीफाई करते हैं तो लोकस आ जाएगा, h और k में रिलेशन आएगा और h और k को बात में हम लोग फिर x और y से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये h माइनस पी अपॉन 2 बन जाएगा, क्यों, ये k माइनस q अपॉन 2 का होल स्क्वायर और ये k प्लस q अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सही है। देख लीजिए यहाँ से ये h माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस k माइनस q का स्क्वायर, ये k प्लस q का स्क्वायर अपॉन 4 सबका कैंसिल हो गया, यस सर, क्यों, ठीक। तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे, h माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस q का होल स्क्वायर माइनस k माइनस q का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, 4qk बन जाएगा, नहीं k स्क्वायर q स्क्वायर कैंसिल, 2qk माइनस माइनस 2q ये आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, h माइनस p का मतलब कि y माइनस p का होल स्क्वायर 4qx, तो C है बेटा, C इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसी जैसा मैंने क्वेश्चन करवाया था। If the lines 2x plus 3y plus 1 equal to 0 and this line of the diameter and इस बार सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ था, इस बार सर्कमफेरेंस दिया है। तो आप फिर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप सेंटर निकाल देंगे, ठीक। और 2 पाई r स्क्वायर tan पाई कर दिया तो ये रेडियस इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है ना। तो सर्कल का इक्वेशन इसको अपने आप आपको कर दीजिए, ठीक है, इसमें तो कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या कहता है, intersect upon the line of the line by the circle this edge AB। चलिए ये जो सर्कल दिया हुआ है सबसे पहले
हम इसका सेंटर लिख देते हैं। तो भैया सेंटर कितना होगा 1.0। अच्छा रेडियस में लिख लो, तो रेडियस कितना होगा g स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो ये 1 आएगा, ठीक है ना। यानी इस सर्कल को हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कितना आएगा फिर 1, 0 और ठीक है, और ये इस तरीके से, ठीक है, 0 0 को टच करके 0 0 वैसे सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक। अब y इक्वल टू x जो लाइन दी हुई है, ठीक है, ये है y इक्वल टू x की लाइन, ठीक, ऐसे। तो ये इसके ऊपर AB इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, AB इंटरसेप्ट बना रहा है। तो आपको AB के ऊपर AB को डायमीटर मानते हुए एक नया सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। AB का इक्वेशन चाहिए, समझ में आ गया। अच्छा अगर हमें अब सर्कल है AB डायमीटर है, तो डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल अप्लाई किया जा सकता है। उसमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक। तो एक पॉइंट तो 0 0 आपको मालूम है 0 0 क्या है आपको पता है। B पॉइंट अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा जो भी पॉइंट आएगा वो y इक्वल टू x पे आएगा, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट तो y इक्वल टू x को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो इक्वल सिर्फ c और d में है, यानी a और b तो आंसर हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया, ठीक। तो अब इसको फाइंड कैसे करें, तो बहुत आसान है, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल देते हैं, y इक्वल टू x कर देते हैं, नहीं y इक्वल टू x रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x कॉमन तो x माइनस 1, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो ये 0 तो आ ही रहा था, x 1 आ गया, तो y भी तो 1 होगा ना, है। तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस 0 इंटू x माइनस 1, y माइनस 0 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 0, सो D इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी साथ साथ करवा देता हूँ, देखते हैं इसका सॉल्यूशन है। A circle touches the x-axis and also touches the y-axis with center 0, 3, ऐसे कैसे 0, 3, तो 0, 3 तो इधर है। The circle touches the x-axis and also touches the circle, ठीक है, इसीलिए मैं कहा मैं गलत कहा है ना। तो a circle touches x-axis and also touches the circle with center 0, 3 and radius 2, मतलब एक और सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0, 3 है और रेडियस 2 है, तो वो वाला सर्कल तो भाई इस तरीके का होता है। तो अब जो सर्कल है जिसकी बात चल रही है वो x को x एक्सिस को टच करता है और इस सर्कल को टच करता है, ठीक हो गया ना। यस। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो इस सर्कल के सेंटर का लोकस क्या होगा, ठीक। तो सेंटर भाई h के मान लो है। अच्छा इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये वाला तो कितना था 2 ना, और ये 0, 3 है, 0, 3 का सेंटर। अच्छा ये बताओ इस सर्कल का रेडियस में k कह सकता हूं, ठीक है ना। अब ये वाला डिस्टेंस भी k हो जाएगा क्योंकि सर्कल का रेडियस है, ठीक। अब बताइए ये मैं p लिख देता हूं और ये q लिख देता हूं, तो pq इज इक्वल टू k प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, है। तो h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल
टू के प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस या गलत है? ऐसे यानी कि मैं इसको x लिख देता हूँ, ठीक है? ठीक, k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस k माइनस 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा, तो h स्क्वायर ये k प्लस 2 माइनस k प्लस 3 इंटू k प्लस 2 प्लस k माइनस 3 लिखोगे क्या? नहीं, ऐसे लिखेंगे ना, ये k से k कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 2k माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 2k माइनस 1, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू y माइनस 1 अपॉन 5। ये एक पैराबोला का इक्वेशन नहीं आ रहा है क्या? इस बार लोकस का इक्वेशन ही पूछा था, लोकस जो है वो क्या होगा, ठीक है ना? सर्कल है कि पैराबोला है, एलिप्स है, क्या है ये पता है। तो द गिवन इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो डी इज द करेक्ट, ठीक है? कल हम लोग अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? जेई मेन की प्रीवियस ईयर की एक और क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद जेई एडवांस के ठीक है? और पीछे जो पढ़ाया है मैंने बार-बार मैं रोज कहता हूँ कि उसको रिवाइज करके आइएगा, जितना जैसे थ्योरी अगर आपको याद रहेगा तभी तो उसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना? चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए और नेक्स्ट कल आगे पढ़ेंगे।